हेलो दोस्तों, सर्कल्स का लेक्चर नंबर 8 है। तो चलिए देखते हैं इसमें टॉपिक का क्या नेम है। लिखा गया है यहाँ पर कि जो सर्कल के द्वारा एक्सिस, जो एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उस पर काटे गए इंटरसेप्ट। अब इससे पहले जो है ना, आपको स्ट्रेट लाइन्स में क्या बताया गया था कि एक लाइन है ना, यहाँ पर जो है ना एक लाइन होता था और इस लाइन का हम लोग इंटरसेप्ट निकालते थे, है ना, याद है ना। ये वाला आपको याद है ना, इस टाइप से होता था। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जो है ना एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो कि यहाँ पर अगर देख रहे होंगे, पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं, ये जो है ना एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो है ना वाई इंटरसेप्ट है। समझ में आ रहा है ना, ये क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है, ठीक है। अब ये कैसे निकाला जाता है ये भी आपको बताए थे, पता नहीं आपको याद है या नहीं। इंटरसेप्ट कैसे निकाला जाता है आपको याद है? हाँ, याद है या नहीं? उम्मीद करते हैं याद होगा, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन का है, स्ट्रेट लाइन में कि वो सॉरी इसमें इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं वो आपको बताया गया था। पर यहाँ पर तो हम लोग समझ रहे हैं कि हाँ इंटरसेप्ट क्या होता है, ठीक है। इंटरसेप्ट आप समझ गए, स्ट्रेट लाइन में स्टेप से बताया गया था। पर अब आपको जो है ना, जैसे यहाँ पर क्या है, ये जो इंटरसेप्ट बन रहा है किसके द्वारा बन रहा है, ये एक लाइन के द्वारा बन रहा है। हम लाइन का निकाल रहे हैं कि इंटरसेप्ट क्या है। अब इसी टाइप से आप जैसे बताए थे कि हाँ इसमें जो है ना एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, सॉरी जो एक्स इंटरसेप्ट है ना वो डिफाइन नहीं है, क्योंकि सर्कल के द्वारा काटा ही नहीं गया है, तो नॉट डिफाइन, ठीक है। इसमें क्या आपको डिफाइन आपको दिख रहा है, इसमें अगर देखेंगे तो ये सर्कल है। देखिए सर, पहली बात कि आप सर्कल अच्छे से बनाइएगा, ठीक। ऐसा नहीं कि जैसे बनाए हैं वैसा यहाँ बना दीजिएगा। तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल को अगर देखेंगे तो ये किसको यहाँ पर केवल टच किया है, कोई बात नहीं, टच ही किया है, इसलिए यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0। केवल टच किया है, टच किया है मतलब कि यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर केवल टच किया तो 0 नहीं हो गया, आपको स्लोप में तो ये सब चीज़ें बताया गया था। हाँ, तो हम कहाँ थे, एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या लिखा गया है यहाँ पर, सर्कल इज टचिंग द एक्स एक्सिस। सही बात है, सर्कल एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या है, क्या है यहाँ पर, सीधी बात, एक्स इंटरसेप्ट जो है ना यहाँ पर डिफाइन है या फिर नहीं, हाँ बताइए। तो यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट डिफाइन है और वाई इंटरसेप्ट को टच भी नहीं किया, काटा भी नहीं, तो यहाँ पर नॉट डिफाइन, ठीक है। अगर आप इसका बताना चाहें तो आप लिख देते हैं, आप समझ रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस यहाँ पर डिफाइन होगा, वाई एक्सिस डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइन। अगर आप इसका बताएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, वैसे यहाँ पर लिख दिया गया है और आप ये नहीं बताए हैं, हमें तो याद नहीं था, पर आपको तो यहाँ पर आप तो देख रहे थे, यहाँ पर इंटरसेप्ट होना चाहिए, इनटू लिखे थे और इनटू बोल भी दिए और आप बोले भी नहीं कुछ। एक्स इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट होगा, अगर आप लिखना चाहेंगे तो पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है, पूरा लिख लीजिएगा यहाँ पर इंटरसेप्ट, नहीं तो INT से अगर आप समझ जाएंगे तो ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट आर नॉट डिफाइन। यहाँ पर देखिए तो ये ना तो एक्स इंटरसेप्ट को टच या फिर काटा कुछ भी नहीं किया है, टच भी अगर किया रहता तो ठीक है, काटा भी रहता तो भी ठीक है। यहाँ पर वाई एक्सिस को भी नहीं किया है, वही तो लिखा गया है एक्स इंटरसेप्ट, ये है, यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट होता वो भी नहीं, एंड वाई इंटरसेप्ट आर नॉट डिफाइन। यहाँ पर डिफाइन ही नहीं है, दोनों में कोई डिफाइन नहीं है, इसको खत्म करिए, यहाँ पर कोई डिफाइन ही नहीं है। आइए आगे देखते हैं।
इसमें अगर देखेंगे तो इसमें केवल ओनली वाई एक्सिस को क्या किया, टच किया है। इसका मतलब है वाई एक्सिस यहाँ पर डिफाइन है, एक्स एक्सिस डिफाइन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया गया है कि वाई एक्सिस यहाँ पर अगर देखेंगे तो केवल टच किया है। इसका मतलब क्या है कि वाई एक्सिस सॉरी वाई इंटरसेप्ट यहाँ पर 0 है, ठीक है। ये बात को नहीं क्या इस बात को नहीं समझ रहे हैं हम? इसमें बस इतना बोल रहे हैं, देखिए इसमें देखिए ऐसे अगर कोई सर्कल टच कर रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पर कुछ लेंथ होगा ना। सुनिए पहले, यहाँ पर हम सपोज करिए कि हम इसका लेंथ जो है ना 3 बोल रहे हैं, अरे होगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कुछ तो लेंथ होगा ना। ये वाई एक्स एक्सिस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कुछ तो लेंथ होगा ना। हाँ तो लेंथ तब क्वेश्चन में देखेंगे, फिलहाल यहाँ पर अब समझिए कि हाँ सपोज करिए इसका लेंथ इतना है। इसी टाइप से अगर एक और बना रहे हैं, ये जो लेंथ इतना है ना, अगर हम केवल ऐसे टच कर दिए इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर केवल 0 होगा। मतलब लेंथ इसमें ना दिखेगा क्योंकि इसमें कट्स किया है और नीचे तक गया है। कट्स किया है तो जितना दूर ऐसे कट्स किया है ना, ये जो देख रहा है ना आपको, ये जहां पर अभी कर रहे हैं ना ये वाला, यही इसी को बोल रहे हैं, यही तो इंटरसेप्ट का लेंथ होता है ना। यही तो लेंथ है ना कि सर्कल कितना लेंथ है ना, जितना दूर यहाँ पर कट्स किया है ना, जितना दूर कट मारा है, जितना दूर यहाँ पर उसका इंटरसेप्ट है, यही ना है इसका इंटरसेप्ट। हाँ तो यही डिस्टेंस आपसे बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है ना ये ग्रेटर देन में होगा, मतलब 0 जो है ना 0 से बड़ा होगा। 0 कब होगा? जब केवल टच करेगा। और अब इस बात को समझ रहे होंगे ना कि केवल टच कर रहा है मतलब 0 होगा। अगर कट मारा है, सर्कल कट मारा है और नीचे तक गया है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ लेंथ होगा। और अपने आंखों के सामने देखिए ना, यहाँ पर लेंथ होगा या नहीं। यहाँ पर इतना दूर कट मारा है तो इतना दूर को ही तो हम लेंथ बोल रहे हैं। बस यही तो बोल रहे हैं कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना, ये लेंथ होगा ना। ये 0 थोड़ी ना हो सकता है। 0 तो तब होगा जब केवल टच करेगा, पर यहाँ पर तो होगा ना कुछ तो लेंथ होगा। जैसे हम 3 बोले हैं ना कि हाँ 3 जो है ना इसका लेंथ हम खुद से बोले हैं, ठीक है। इसी टाइप से जैसे सुन रहे हैं ना, ये तीनों देखिए, तीनों पहले इसको देखिए, इसमें क्या है 0 है, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पर 0 है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक्स इंटरसेप्ट जो है ना वो 0 से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर समझ गए ना, ये एक्स इंटरसेप्ट 0 से बड़ा है। जो भी होगा वो 0 से बड़ा होगा। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बन रहा है ना, लेंथ बन रहा है यानी कि क्या हो जाएगा 0 से बड़ा होगा ना। अरे कुछ तो होगा यहाँ पर 0 से बड़ा होगा ना। 0 से छोटा कब होगा? 0 कब होगा? जब केवल टच करेगा। 0 से बड़ा कब होगा? जब कट मारकर इस टाइप से। तो लेंथ बना दिया ना, यही तो इतना दूर तो लेंथ बना दिया। इस टाइप से कह रहे हैं कि कब लेंथ नहीं बनेगा? इसमें नहीं बनेगा, इसमें सर्कल टच ही नहीं किया। तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? इसीलिए करेंगे यहाँ पर जो है ना ये नॉट डिफाइन है। पहली बात नॉट डिफाइन है। यहाँ से पूछा जाए कि बताइए एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा, एक्स इंटरसेप्ट को टच ही नहीं किया तो आप बोलेंगे क्या? ये आपको क्या दिख रहा है? वाई एक्सिस भी दिख रहा है क्या? पता नहीं अच्छा से दिख रहा है नहीं। बस यहाँ पर हम छोटा सा एक बना दे रहे हैं उसी का, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर न तो एक्स एक्सिस एग्जिस्ट कर रहा है और न ही वाई एक्सिस एग्जिस्ट कर रहा है। दोनों यहाँ पर नॉट डिफाइन है, ठीक है। नॉट डिफाइन को बोल जाइए, बस एक एक चीज बोल रहे हैं कि ठीक कि इसमें क्या है, इसमें नीचे तक है। अब ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ना, इस सर्कल को पीछे भेजिए। ये जो सर्कल है ना, ये आप देख रहे हैं ना, ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल को मतलब ये जो सर्कल है ना इसको पीछे भेजिए। जब इसको और पीछे भेजेंगे तो क्या होगा, कभी ना कभी ये जो है ना ये पीछे भेजेंगे तो एक्स एक्सिस को टच करेगा, तो एक्स एक्सिस को टच किया। और फिर इसको और पीछे भेजेंगे, ये जो सर्कल है ना इसको और पीछे भेजेंगे तो क्या होगा, पीछे जाएगा मतलब एक्स एक्सिस को भी छोड़ देगा। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं। इसमें जो होगा ना, इसमें जो लेंथ होगा वो 0 से बड़ा होगा, इसमें जो होगा ना वो 0 हो जाएगा, और इसमें क्या होगा 0 से छोटा हो जाएगा। बनेगा ही नहीं, सीधी बात है, बनेगा ही नहीं, ठीक है। टच ही नहीं किया, क्या बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब कहाँ थे यहाँ पर, इसका बताया है ना, हाँ ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि इसका इंटरसेप्ट निकालेंगे कैसे। मतलब ये है कि ये जो एक्स एक्सिस पर इसका इतना ये इंटरसेप्ट है ना, यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक, यही ना इसका इंटरसेप्ट है। बताइए, यही ना इसका इंटरसेप्ट है। ये जो सर्कल जो है ना इतना यहाँ पर इंटरसेप्ट बना है, तो ये लेंथ कैसे निकालेंगे, समझ रहे हैं ना। ये इंटरसेप्ट है ना ए से लेकर बी तक, हाँ तो ये लेंथ कैसे निकालेंगे, यही आपसे पूछा जा रहा है। ये लेंथ कैसे निकालेंगे आप, या फिर हम वाई एक्सिस को बोले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कैसे निकालेंगे। आपको स्ट्रेट लाइन में तो बताया गया था कि लेंथ कैसे निकाला जाएगा, पर यहाँ पर तो सर्कल कट मार रहा है, तो सर्कल का जो इंटरसेप्ट जो सर्कल बना रहा है वो कैसे निकालेंगे। हाँ ए से लेकर बी तक, यही ना है यहाँ से यहाँ तक का, इसका इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे। उसी टाइप से वाई एक्सिस पर भी कट मारा है जो कि सी से लेकर डी तक है, तो इसका इंटरसेप्ट आप कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए पहले सुनिए, पहले आपको सर्कल का इक्वेशन मालूम होना चाहिए। सर्कल का इक्वेशन यहाँ पर लिखा गया है,
ठीक है, देख रहे हैं ना। ये सर्कल जो है ना, सुनिए बाद में हम बता देंगे, अभी ये जो लिखा गया है ना ये सब बता दिया जाएगा आगे, रुक जाइए अभी ही बता देते, पर पहले एक बार देख लीजिए कि सबसे पहले ये निकालने के लिए आपको ये जो सर्कल है इसका इक्वेशन मालूम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इस सर्कल, ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल का इक्वेशन यहाँ पर लिखे हैं, ब्रीथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, यहाँ देख रहे हैं ना, प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 के लिए। किसी और यहाँ पर किसी और का नहीं समझ लीजिएगा, इसके लिए बस यहाँ पर लिखा जा रहा है ये सब चीज़, इसके लिए ये सर्कल का इक्वेशन है, इसी के लिए यहाँ पर लिखा जा रहा है कि सर्कल अगर कट मार रहा है ना, जितना इंटरसेप्ट बनाया, लेंथ कितना है, इस लेंथ को निकालने के लिए आगे अब यहाँ पर देखेंगे, पर इस बात को समझिए सर्कल का इक्वेशन क्या है, ये वाला है। हाँ ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, तो अगर एक्स एक्सिस का हमें अंतःखंड निकालना है, अगर एक्स एक्सिस का हमें इंटरसेप्ट निकालना है, सुनिएगा ध्यान से, एक्स एक्सिस का अगर हमें इंटरसेप्ट निकालना है, मतलब ए से लेकर बी तक का, यही ना एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट है, तो ए से लेकर बी तक का अगर हमें लेंथ निकालना है, तो इस लेंथ के लिए हम जो है ना ए बी इज इक्वल टू 2√g² माइनस सी का यूज कर देंगे, और इसमें कुछ नहीं है, उसको हम देख लेंगे कि कहाँ से आया, पर अभी आप ये समझिए कि 2√g² माइनस सी लिखे हैं, तो इसमें आपको सब वैल्यू मिल जाएगा, ये कॉन्स्टेंट सी, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सी आपको दिख रहा है, मतलब हम पहले ही आपसे बोले हैं कि इक्वेशन आपको मालूम होना चाहिए। अब इक्वेशन जो है ना ये वाला है, इक्वेशन है, आप कोई भी इक्वेशन आपको सर्कल का हो, और वो अगर इस टाइप से इंटरसेप्ट अगर यहाँ पर कट मारा है एक्स एक्सिस पर, इसका इंटरसेप्ट निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्यों नहीं निकाल सकते हैं। जी, ये जी कहाँ से आएगा, ये सर्कल है, सर्कल में से जी लाएंगे आप, सर्कल से आप जी नहीं निकालेंगे, हाँ सर्कल से आप जी निकाल लीजिएगा, और सर्कल से आप सी निकाल लीजिएगा, यहाँ पर तो सी तो वो तो वैसा ही लिख लेंगे यहाँ पर, समझ गए बात को। जी और सी कहाँ से आएगा, सर्कल से आएगा ना, इस सर्कल में ही ना जी और सी है, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पर एफ और सी बोला है, तो एफ कैसे निकालेंगे वो भी आपको बताया गया है कि एफ कैसे निकालेंगे, कांस्टेंट तो वही, यानी कि सी को उठा के यहाँ पर रख देंगे, आपका आ जाएगा, जितना लेंथ होगा वो आपका आ जाएगा, ठीक है। पहले बताइए इतना समझे ना, ये जो सर्कल है इस सर्कल का इक्वेशन यहाँ पर लिखा गया, इसके लिए मतलब इसके लिए ये सर्कल का इक्वेशन ये किसका इक्वेशन है, इस सर्कल का इक्वेशन है। जब इस सर्कल का इक्वेशन हमें मालूम है और पूछा जा रहा है कि ये जो सर्कल है ना, ये एक्स एक्सिस को जितना इस यहाँ पर इंटरसेप्ट अंतःखंड है ना, ए से लेकर बी तक, इसका हमें लेंथ बताना है, तो लेंथ बताने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू 2√g² माइनस सी। वही अगर वाई एक्सिस का बोलेगा, इसी सर्कल के लिए अगर वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट बना है, तो इसका लेंथ अगर बोलेगा बताने के लिए सी से लेकर डी तक का, तो हम इसका यूज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक अगर इतना समझे हैं तो क्या हो जाएगा, अब आपको बोले भी थे कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है ना, 3 सिचुएशन आ सकता है, 3 पॉसिबिलिटी है। पहला ये है कि g² जो है ना वो c से बड़ा हो जाए, है ना, g² जो है ना वो c से बड़ा हो जाए, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि किधर लिखे यहाँ पर, g² जो है ना वो c से बड़ा हो जाए, ये हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है, ये देख रहे हैं ना, ऐसा हो सकता है g² जो है ना वो c के इक्वल आ जाए, ऐसा हो सकता है ना। अरे वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, क्यों नहीं आप इस बात को मान रहे हैं, वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है ना, वैल्यू जैसा होगा वैसा हमें वैसा मिल जाएगा। ऐसा कभी वैल्यू होगा ऐसा कि मतलब ऐसा कोई वैल्यू जो जिससे जो है ना ये दोनों इक्वल हो जाए, ऐसा कोई वैल्यू जिससे g बड़ा हो जाए और c छोटा हो जाए, ऐसा कोई वैल्यू जिससे c बड़ा हो जाए, मतलब इस टाइप से c बड़ा हो जाए और g छोटा हो जाए, क्यों नहीं पॉसिबल है, बताए भी थे, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटी बन सकता है यहाँ से, अब तीनों को देख लेते हैं, ठीक है। ये 2 यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिए हैं, ये जो एक्स एक्सिस का अंतःखंड है ना उसको लेफ्ट साइड में लेकर चलेंगे, और जो वाई एक्सिस का है उसको इधर लेकर चलेंगे, ठीक है। जैसे हम इसके लिए बोले हैं कि सी से, सुनिए, सी से जी बड़ा हो सकता है, पहला। दूसरा, जी और सी इक्वल हो सकता है। तीसरा, सी जी से बड़ा हो सकता है। जब बोल रहे हैं तो आपको माइंड में ऐसे इमेजिन बनता है ना, इमेजिन करते हैं। 3 पॉसिबिलिटी क्या बोले हैं, जैसे इसके लिए बोले हैं उस टाइप से इसके लिए भी हो जाएगा कि सी एफ से बड़ा हो जाए, है ना, मतलब सी बड़ा हो जाए। ऐसा हो सकता है कि एफ इज इक्वल टू सी आ जाए, दोनों इक्वल हो जाए। ऐसा हो सकता है कि सी से एफ बड़ा हो जाए। 3 पॉसिबिलिटी, तीनों को एक एक करके लिख दिए हैं, और तीनों पॉसिबिलिटी में सर्कल कैसा कट करेगा वो आप सब देख लेंगे। पहले देखिए यहाँ पर सर्कल कैसे कट मारेगा। देखिए सबसे पहला, देखिए ये जो है ना इसके लिए लिखे हैं, एक्स एक्सिस का पूरा लेफ्ट साइड होगा और वाई एक्सिस का राइट साइड होगा, ठीक है। तो g² ग्रेटर देन सी, ये जो है ना सर्कल एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट भिन्न है ना पॉइंट्स पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। जब g का वैल्यू c से बड़ा हो, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर बना दिए हैं, ठीक है। ये जो है ना एक्स एक्सिस है और सर्कल इसे 2 भिन्न पॉइंट्स पर क्या कर रहा है, कट्स कर रहा है,
ठीक है। अच्छा, जैसे हम ऊपर अभी बताए हैं कि यहाँ पर बताए थे अभी कुछ देर पहले यहाँ पर कि अगर ये नीचे है ना, अगर कट्स किया है 2 पॉइंट्स पर, अभी बता रहे थे, जिसमें इसका लेंथ बताना है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लेंथ बना। जैसे यहाँ पर ये फ्रेश दिख रहा होगा, यहाँ पर जो ये कट मारा है ना, ये ब्रीथ, तो इतना दूर जो एक्स एक्सिस को इतना दूर कट मारा है ना, इसका मतलब है यहाँ पर लेंथ बनेगा ना, क्योंकि 0 से बड़ा होगा ये लेंथ। 0 कब होगा? जब केवल टच करेगा, केवल टच करके चला जाएगा तो 0। और कुछ भी कब, मतलब नेगेटिव में कब हो जाएगा? जब यहाँ पर टच ही नहीं करेगा। उस बात को हम यहाँ पर समझा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक्स एक्सिस के लिए 2√g² - c का हम लोग यूज करेंगे आगे क्वेश्चन में, है ना। जब एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट हमें निकालना होगा तो इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा गया है कि g² > c होगा? तो ब्रीथ जो है ना, वो एक्स एक्सिस को सुन रहा है ना, एक्स एक्सिस को क्या करेगा, 2 पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को देखिए, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस को जो ये ब्रीथ है वो 2 पॉइंट्स पर, यहाँ पर और यहाँ पर कट मारेगा, है ना, कट्स करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, इंटरसेप्ट करेगा, सॉरी इंटरसेक्ट करेगा। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें बोला गया है कि g² का वैल्यू c से बड़ा होगा। तो इसमें देखिए, g² का वैल्यू अगर c से बड़ा हो जाएगा तो ये जो अंदर आएगा वो नेगेटिव में आया पॉजिटिव में आएगा, ये आप बताइए। अगर g का वैल्यू बड़ा हो गया और c का वैल्यू छोटा हो गया, यही वहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, ये माइनस का साइन है। बोल रहा है कि अगर g² ग्रेटर देन अगर c हो जाए तो इसमें जो सर्कल होगा ना, वो 2 पॉइंट्स पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, है ना, कुछ इस टाइप से। तो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर दिया, यहाँ पर एक, यहाँ पर और एक यहाँ पर। पर इस बात को पहले समझिए कि g² बोल रहा है कि c से बड़ा है, मतलब यहाँ पर जो, यहाँ पर देखिए g² बोल रहा है कि हम c से बड़े हैं। तो जब c से g² बड़ा होगा तो जो अंदर रूट के अंदर जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आया पॉजिटिव में आएगा? सुने बात को, g² का वैल्यू अगर c से बड़ा हो जाएगा तो रूट के अंदर जो वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, बताइए। सपोज कीजिए जो भी दिया हो, हम बस यहाँ पर जो ये बोला है ना उसके अनुसार हम बोल रहे हैं कि ये बोला है कि g² जो है ना बड़ा है c से, तो हम क्या यहाँ पर कुछ लिख दें? बस हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख दिए 6 - 2 और बाहर जो है ना 2 है। सुनिए ध्यान से, जैसा ये बोला है g² जो है ना c से बड़ा है, तो हम देखिए g² के प्लेस पर 6 ले लिए और c के प्लेस पर 2 ले लिए। क्या यहाँ पर आपको c से g² बड़ा दिख रहा है ना? अरे g² का वैल्यू 6 है तो 6 बड़ा हो गया ना 2 से। बस जैसा बोल रहा है वैसा केवल कह रहे हैं। हाँ ठीक है, बड़ा हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, रूट में 4 और बाहर यहाँ पर 2। अंदर वाला वैल्यू नेगेटिव में आया पॉजिटिव में आया, ये हमें केवल बता दीजिए। क्या है आपको अंदर वाला वैल्यू, आपको यहाँ पर पॉजिटिव में दिख रहा है ना? हाँ पॉजिटिव में दिख रहा है, पॉजिटिव में दिख रहा है। सुनिएगा ध्यान से, पॉजिटिव में दिख रहा है। अगर इसको आप बाहर करेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल यहाँ पर 4 है तो हमारा बाहर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, है ना, कि रूट से अगर बाहर अगर 4 आएगा तो जो है ना 2 हो जाएगा, 2 दूना, यहाँ पर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। केवल ये जरूरी नहीं है, बस अंदर वाला पॉजिटिव में होना चाहिए, बस ये जरूरी है। पॉजिटिव में अगर आएगा तो यहाँ पर 2 रहेगा और यहाँ पर 7 भी रहेगा तो भी यहाँ पर डेसिमल में आ जाएगा वैल्यू। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल जिसका रूट निकलेगा वही, ऐसा कोई बात नहीं है, बस पॉजिटिव में होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, सुनिए, जब g² बड़ा हुआ इसका मतलब अंदर वाला जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में आया, और पॉजिटिव में आया जिसके रीजन ये 0 से बड़ा हो गया। और जब 0 से बड़ा हो गया तो यानी कि 2 पॉइंट्स पर कट्स नहीं करेगा। इसमें आपको क्या बोले हैं, इसमें आपको क्या बोले हैं कि इसमें जो वैल्यू होगा ना वो 0 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ 0 से बड़ा होगा ना। कैसे हो सकता है कि 0 होगा? 0 तो तभी होगा ना जब केवल टच करेगा, केवल टच करेगा। तो बस ये बोल रहे हैं कि g² अगर बड़ा है ना, अगर c से बड़ा है तो क्या होगा, जो सर्कल होगा वो 2 पॉइंट्स पर कट्स करेगा, है ना। ये 2 पॉइंट्स पर कट्स करेगा, इसका मतलब क्या है कि इसका लेंथ कुछ ना कुछ होगा, और कुछ ना कुछ होगा इसका मतलब क्या है कि ये जो बोल रहा है ना ये सही बात बोल रहा है कि g² c से बड़ा होगा। अगर यहाँ पर आप यहाँ पर जो बोल रहे हैं ना कि g² c से बड़ा होगा, तो इससे निकल क्या रहा है कि g² जो है ना वो अगर c से बड़ा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रूट के अंदर जो वैल्यू आएगा ना वो प्लस में आएगा। अच्छा, हम एक और लेकर बता रहे हैं। जैसे इसमें बोला है ना कि g² c से बड़ा है, हम कह रहे हैं कि नहीं, g² से जो है ना बड़ा जो है ना c है,
जी स्क्वायर से बड़ा सी है, तो इसके लिए हम कुछ लेते हैं यहाँ पर। देखिएगा जैसे कि यहाँ पर हम 2 लिख रहे हैं और रूट इसी में ना रखना है, ये जो भी बात बोल रहा है किस में रखना है, इसी में रखना है। जी स्क्वायर माइनस सी के बारे में बोला है कि सी जो है ना बड़ा है जी से, तो सी का वैल्यू हम यहाँ पर ले रहे हैं और जी का वैल्यू यहाँ पर देखिए 2 माइनस हम 6 यहाँ पर लिख दिए। अब आपको क्या दिख रहा है, सुनिएगा ध्यान से, अब आपको क्या दिख रहा है कि जो जी स्क्वायर, यही ना जी स्क्वायर है, जी स्क्वायर का जो वैल्यू है ना वो सी के वैल्यू से छोटा है। अरे 2 छोटा हुआ ना, 6 से 2 छोटा हुआ ना, तो 2 क्या है, जी स्क्वायर है, और 6 क्या है, सी है, यानी कि सी से जी स्क्वायर का वैल्यू छोटा है। सही बात है, जी स्क्वायर यही ना है तो छोटा है ना, हाँ छोटा है। अब जी स्क्वायर के छोटा होने के रीजन देखिए क्या हमें मिला, यहाँ पर -4 मिला। ठीक है, तो ये तो इमेजिनरी में चला गया, ये अब इमेजिनरी में चला गया, यहाँ पर डिस्टेंस क्या बनेगा, ये तो इमेजिनरी में चला गया ना, इसीलिए आपसे बोला जा रहा है कि ये इमेजिनरी, पहले सुनिए, ये इमेजिनरी में चला गया, इसका मतलब यहाँ पर लेंथ बना ही नहीं, लेंथ नहीं बना, इसका मतलब क्या है कि सर्कल जो है ना कुछ इस टाइप से है। यहाँ पर लेंथ कोई बनेगा नहीं, बनेगा, लेंथ कोई एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, लेंथ कहाँ से बनेगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि जी स्क्वायर अगर बड़ा होगा मतलब जो वैल्यू आएगा ना वो पॉजिटिव में आएगा। जी स्क्वायर यहाँ पर बड़ा था तो जो वैल्यू आया रूट के अंदर वो 4 आया था, और 4 से अगर आप बाहर कर लिए तो यहाँ पर 4 आया है ना। इस 4 को अगर बाहर करेंगे तो यहाँ पर 2 निकलेगा ना, और बाहर भी 2 है, तो 2 दूना 4 आया, मतलब 4 क्या है, वो पॉजिटिव में आया, पॉजिटिव में आया ना, ये पॉजिटिव में आया। पॉजिटिव मतलब होता है 0 से बड़ा, 0 नहीं, 0 से बड़ा, तो पॉजिटिव में आया मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब 2 पॉइंट्स पर कट्स किया। क्यों, सुनिए, पॉजिटिव, इसका जो भी वैल्यू आएगा ना, जो भी लेंथ आएगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी लेंथ आएगा वो पॉजिटिव में होगा। मतलब पॉजिटिव का मतलब होता है 0 से बड़ा, मतलब इसका जो भी वैल्यू आएगा वो 0 से बड़ा होगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 0 से बड़ा होगा। ठीक है, इस सिचुएशन में जी स्क्वायर लेस देन सी, इस सिचुएशन में जब आपको वैल्यू रखकर हम बताएं तो ये इमेजिनरी में चला गया। जब इमेजिनरी में चला गया तो यहाँ पर कोई लेंथ नहीं होगा, और लेंथ नहीं होगा तो किस में नहीं होता है, कि आपको इसमें यही ना एक सिचुएशन है जिसमें लेंथ नहीं होता है। सर्कल जो है ना एक्स एक्सिस को कट्स नहीं किया, इसका मतलब है कि यहाँ पर लेंथ नहीं बना। क्या यहाँ पर लेंथ होगा, किसी को कट्स नहीं, यहाँ पर डिफाइन ही नहीं है, ना एक्स एक्सिस डिफाइन है ना वाई एक्सिस डिफाइन है। ठीक है, एग्जिस्ट ही यहाँ पर नहीं कर रहा है। उम्मीद करते हैं बात समझे होंगे कि पॉजिटिव में है मतलब 0 से बड़ा। ये इसमें क्या आ रहा है, जब जी स्क्वायर जब सी से बड़ा हो रहा है ना, मतलब जी का वैल्यू जब सी से बड़ा हो जा रहा है तो जो वैल्यू आ रहा है ना वो पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है ना। और जब पॉजिटिव में आ रहा है तो आपसे हम बस इतना कहें कि बस इसको देखिए और इसको देखकर बताइए कि इसका लेंथ जो है ना वो 0 से बड़ा होगा या नहीं। क्यों नहीं होगा, 0 से बड़ा तो होना ही चाहिए ना। इस टाइप से अगर है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 होता है, तो एक सर्कल है जो कि इस टाइप से जो है ना कट मार रहा है, तो इसका अगर हम कहें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का आप लेंथ बताइए तो आपको नहीं दिख रहा है कि ये 0 से बड़ा है या नहीं, क्योंकि 1 और 2 तो यहीं पर है। ये लेंथ क्या नहीं समझ पा रहे हैं क्या, ये तो 0 से बड़ा तो होगा ही ना। और इस सिचुएशन में जी स्क्वायर जो है ना वो सी से छोटा हो जा रहा है, तो जो वैल्यू हो रहा है ना वो नेगेटिव में आ जा रहा है, नेगेटिव में चला जा रहा है, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव में गया मतलब इमेजिनरी वाला चला गया, इमेजिनरी में पहुंच गया, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये पहुंच जाएगा। ठीक है, और यहाँ से लेंथ नहीं निकलेगा आपका। ठीक है, तो लेंथ नहीं निकलेगा तो किस में लेंथ नहीं निकलेगा, जिसमें सर्कल जो है ना कट्स ही नहीं किया। आपको इस टाइप से सर्कल तो अभी बताया गया ना, कहाँ बताए थे, ऊपर ही तो बताया गया। ठीक है, कि इसमें जो है ना सर्कल जो है ना वो कट्स ही नहीं किया है, इसका मतलब यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, ना यहाँ पर एक्स एक्सिस डिफाइन है ना वाई एक्सिस डिफाइन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे। ये 2 सिचुएशन, और तीसरा आपको ये बताया गया कि जी स्क्वायर का वैल्यू जब सी के बराबर हो जाएगा, जी स्क्वायर जो है ना वो सी के इक्वल हो जाएगा। मतलब हम ऐसा अगर लिख दें कि कैसे लिख दें, कैसे हम लिख दें, 2 लिख दे रहे हैं और रूट, ये 2 कहाँ से लिख रहे हैं, अरे उसका जितना है उसका सब न लेकर चलेंगे, ये टोटल जो है ना इस टाइप से है ना, जी स्क्वायर माइनस सी ना लिखा हुआ है, मतलब 2 भी है बाहर, तो हम केवल इसका बात कर रहे हैं क्योंकि सब कुछ इस पर डिपेंड कर रहा है। अगर ये रूट के अंदर यही ना है, जी स्क्वायर माइनस सी रूट के अंदर है, रूट के अंदर पॉजिटिव आया, रूट के अंदर पॉजिटिव आया, सुन रहे हैं ना, रूट के अंदर पॉजिटिव आया मतलब 4 यहाँ पर आया था पॉजिटिव में, मतलब जो वैल्यू आया वो पॉजिटिव में आया था। रूट के अंदर अगर नेगेटिव में आया मतलब आप यहाँ पर देख लीजिए कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव में आया मतलब जो वैल्यू आएगा वो इमेजिनरी में चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जैसे इमेजिनरी बोले हैं ना उस टाइप से इसको बोल सकते हैं कि इसमें रियल वैल्यू आया। पर वही अभी बोल रहे हैं कि जी स्क्वायर जो है ना वो सी के
इक्वल हो जाए, तो जी स्क्वायर जो है ना अगर सी के इक्वल हो जाए, इसका मतलब है कि जितना जी स्क्वायर का वैल्यू होगा उतना ही सी का भी वैल्यू होगा। तो इस टाइप से होगा ना। ये माइनस कहाँ से आ गया? अरे माइनस उसमें खुद ही है, तो दोनों का वैल्यू एक हो गया ना। अब दोनों का वैल्यू एक हो गया, इसका मतलब बाहर कितना आएगा? जीरो आएगा। 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको जीरो मिलेगा, और जीरो रूट से अगर जीरो को बाहर लाएंगे तो 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। जरा अपने माइंड से सोचिए, क्या जीरो बाहर आएगा? आएगा कि नहीं बताइए? जीरो बाहर आएगा ना। अरे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद बोल रहे हैं, जीरो बाहर आएगा ना। हाँ जीरो बाहर आएगा। तो किस सिचुएशन में जीरो होता है? जब सर्कल जो है ना केवल टच करके चला जाए, इसमें कोई लेंथ नहीं बना ना, इसमें ना पॉजिटिव में है ना नेगेटिव में है। सुन रहे हैं ना? इसमें जो है ना पॉजिटिव में है ना नेगेटिव में है। देखिए तो इसमें क्या हुआ? टच किया, केवल टच किया, मतलब इसमें जो है ना जीरो हो गया। इसमें टच नहीं, इसमें कट किया है, कट मारा है ना, पूरा यहां तक जो है ना प्रतिच्छेद किया है। इसका मतलब है कि इसमें कुछ लेंथ बना, यहां पर लेंथ ही नहीं बना, केवल टच किया है। और यहां पर देख रहे हैं तो ये ऊपरे रह गया। ये सर्कल जो है ना करे हम टच नहीं करेंगे, टच नहीं करेगा तो अगर टच करता, अगर केवल टच करता तो जीरो हो जाता। अगर टच नहीं, अगर ये सर्कल जो है ना अंदर ऐसे आता, और ज्यादा अंदर आता, और ज्यादा अंदर आता, मतलब ये कट मारा है ना, एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद कर दिया। यहाँ पर टच किया है, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, प्रतिच्छेद किया है। ठीक है, तो बस हम इतना बोल रहे हैं कि ये जो है ना, ये देख कर बता दीजिए, इससे जो है ना ये वाला बड़ा है ना, बड़ा है मतलब ये पॉजिटिव में होगा, ये वाला जो है ना जीरो हो जाएगा, ये वाला जो है ना एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, टच ही नहीं किया। उम्मीद करते हैं बात समझ होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि जी स्क्वायर का वैल्यू जब सी से बड़ा हुआ, सी से बड़ा हुआ, सुनिए फिर से सुन लीजिए, जी स्क्वायर का वैल्यू जब सी से बड़ा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा। बोल रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा है क्या? जी स्क्वायर का वैल्यू अगर सी से बड़ा हुआ, इसका मतलब है पॉजिटिव में आएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं कि पॉजिटिव में आएगा? क्योंकि नेगेटिव में कौन है? नेगेटिव में माइनस किसके आगे लगा हुआ है? सी के आगे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर सी का वैल्यू छोटा हो गया तो कैसे भी तो सब्ट्रैक्ट तो होगा ही, है ना। जी स्क्वायर माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्ट तो होगा, है ना। तो अगर ये छोटा हुआ तब पॉजिटिव में आएगा वैल्यू, पर अगर सी बड़ा हो गया मतलब माइनस का मान बड़ा हो गया ना, अगर सी का वैल्यू बड़ा हो जाएगा इसका मतलब माइनस का मान बड़ा हो गया, तो इसका मतलब है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में आपका वैल्यू आ जाएगा। तो अगर जी स्क्वायर बड़ा हो गया, इसका मतलब है जो रूट के अंदर जो वैल्यू आया वो पॉजिटिव में आया, पॉजिटिव में आया। इसका मतलब क्या है कि जो सर्कल है ना वो एक्स एक्सिस को, देखिए सर एक्स एक्सिस का बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस इसमें है, एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर क्या करेगा? इंटरसेप्ट करेगा, सॉरी इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अब इसको आप यहां पर देख सकते हैं, देख लीजिए यहां पर। ठीक है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहां पर इस टाइप से एक लाइन भी बना सकते हैं। ठीक है, ताकि वाई एक्सिस के लिए आपको समझ में आ जाए। ठीक है, वाई एक्सिस, ठीक, एक्स एक्सिस को ऐसे टच करा। जरूरी नहीं है कि केवल यहीं पर टच करे, आपको बताया भी थे पिछले लेक्चर में या फिर शायद उसके पिछले लेक्चर में कि जरूरी नहीं है कि केवल यहीं पर हो, वो नीचे से भी कर सकता है। ठीक है, वो लेफ्ट साइड से भी कर सकता है, ये वाला यहां पर भी कर सकता है। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं कि जैसे उसमें क्या किए हैं, इस टाइप से कट मारा है ना, मतलब ऊपर से। तो जरूरी नहीं है कि केवल ऊपर से ही, ऐसे भी कर सकता है, मतलब यहां से भी, इस टाइप से भी, मतलब नीचे से भी तो कर सकता है ना, इस टाइप से भी। तो यहाँ पर ये वाला लेंथ हुआ ना, समझ रहे हैं बात को या नहीं? नहीं समझे क्या? ठीक है, इस टाइप से भी तो कर सकता है, एक्स एक्सिस को ही ना कट मारना है। हाँ, उम्मीद करते हैं बात समझे होंगे। हाँ, तो वो तो बस समझने के लिए यहाँ पर इस टाइप से कर दिए हैं। ठीक है, आप चाहें तो इस टाइप से कर सकते हैं, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा, और इसमें भी केवल यहाँ पर एक्स एक्सिस हम नहीं बनाए हैं, अगर केवल समझने के लिए ये क्या है, वाई एक्सिस का है, क्योंकि इसमें वाई एक्सिस का है कि एफ का वैल्यू अगर सी से बड़ा हुआ, उस टाइप से इसमें भी अगर आप देख सकते हैं कि एफ का वैल्यू जो है ना अगर सी से बड़ा हुआ, सी से अगर बड़ा हुआ, इसका मतलब है कि जो वैल्यू आएगा ना वो पॉजिटिव में आएगा। पता नहीं इस बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं? माइनस में जो है ना सी है, सी का वैल्यू, सी माइनस में है ना, इसका मतलब जो भी वैल्यू होगा मतलब सी पर डिपेंड करेगा। सी का वैल्यू अगर 6 आएगा, सॉरी सी का वैल्यू एफ से अगर छोटा आ गया, सी का वैल्यू एफ से इस एफ से ना अगर इसका वैल्यू छोटा आ गया मतलब माइनस का वैल्यू छोटा में हो गया, इसका मतलब प्लस में आंसर होगा, जो भी वैल्यू आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक है, एनीवेज इसको छोड़ते हैं। ठीक है, एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी यहाँ पर लिखा गया कि इसी टाइप से कि अगर इसमें एफ बड़ा हुआ सी से तो इसमें भी वही सिचुएशन होगा, वाई एक्सिस जो है ना
जो सर्कल होगा ना वो वाई एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर क्या करेगा, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, है ना, एक जगह नहीं, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये वाई एक्सिस है, इसको 2 भिन्न पॉइंट्स पर क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है, प्रतिच्छेद किया है। ठीक है, टच नहीं, इंटरसेक्ट किया है। इंटरसेक्ट का मतलब अंदर चला गया है। ठीक है, अंदर चला गया है, कट मारा है। टच अगर किया रहता तो केवल टच करके चला जाता। चलिए आगे देखते हैं आप। अगला देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, 3 सिचुएशन आपको बताए थे। अब जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी हो गया तो सर्कल जो है ना वो एक्स एक्सिस को केवल टच करेगा, है ना। अगर इक्वल हो गया, इक्वल हो गया मतलब आपको ये इस टाइप से बताए थे 4 - 4 मतलब जितना जी का वैल्यू उतना ही सी का वैल्यू। इसका मतलब है कि रूट के अंदर 0 आ गया, बाहर 2 है, बाहर आंसर जो है ना 0 आएगा। 0 आएगा मतलब कि एक्स एक्सिस को केवल टच किया है। उसी टाइप से वाई एक्सिस को केवल टच करेगा। अगर इसमें एफ स्क्वायर इज इक्वल टू अगर सी हुआ तो ठीक है, ब्रीथ जो है ना वो वाई एक्सिस को केवल टच करेगा और टच करके चला जाएगा। टच करके चला जाएगा मतलब यहाँ पर जो है ना 0 जो इंटरसेप्ट हुआ ना वो 0 हुआ, मतलब इंटरसेप्ट का जो लेंथ हुआ, इंटरसेप्ट का यहाँ पर लेंथ क्या है, लेंथ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, केवल टच किया है, लेंथ यहाँ पर नहीं बना। ठीक है, और इसमें तो बनेगा ही नहीं, ये तो ऊपर ही रह गया। जी का वैल्यू अगर सी से छोटा हो गया तो जो सर्कल होगा वो एक्स एक्सिस को ना ही टच करेगा और ना ही क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा। ठीक है, अब इसमें अगर देखेंगे तो एफ स्क्वायर लेस देन सी है, मतलब इसमें क्या होगा, जो सर्कल होगा ना वो वाई एक्सिस को ना ही टच करेगा और ना ही इंटरसेक्ट करेगा। पता नहीं आप देख पाते हैं कि नहीं, ये सर्कल वाई एक्सिस को ना ही टच करेगा और ना ही क्या करेगा, प्रतिच्छेद, है ना, मतलब टच भी नहीं करेगा और प्रतिच्छेद भी नहीं। प्रतिच्छेद दोनों समझ रहे हैं ना। टच का मतलब क्या हुआ, टच का मतलब ये वाला हुआ, टच का मतलब केवल टच करके। प्रतिच्छेद का मतलब इसके पहले वाले पेज में, प्रतिच्छेद का मतलब ये वाला, प्रतिच्छेद का मतलब इंटरसेक्ट, मतलब कि अंदर जाकर आएगा, है ना, मतलब कट के मारा है, कट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बात समझे होंगे। ठीक है, ये तीनों सिचुएशन। आगे देखते हैं आप। चलिए, तो यहां पर अगर देखेंगे फिर से वही हम सिचुएशन लाएं। अभी हम समझ रहे हैं कि आप वो पीछे वाला समझ गए हैं, आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, पर अब फिर से वही चीज़ समझेंगे कि अगर ये सर्कल है, हाँ ठीक है सर्कल है, सर्कल ने क्या किया, कट मारा है ना, सर्कल ने क्या किया, इंटरसेक्ट किया, प्रतिच्छेद किया है, यही तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट होगा ना, यही तो अंतःखंड होगा ना। हाँ, और ये एक्स एक्सिस का अंतःखंड, ये वाई एक्सिस का अंतःखंड। तो वहां पर भी क्या बोले थे कि हमें जो है ना ये लेंथ चाहिए, बस और कुछ नहीं, हमें क्या चाहिए, ये लेंथ चाहिए। ठीक है, तो इसका नेम इस पॉइंट का यहाँ से लेकर यहाँ तक का है ना, तो इसका नेम अगर देखेंगे तो ए है और इसका नेम बी है। अच्छा एक बात बताइए, ये पॉइंट लाई कहाँ पर कर रहे हैं, कहाँ पर लाई कर रहे हैं, ये कहाँ पर लाई कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है ना ए, ये कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पर अगर ये हैं, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं ना, तो एक्स एक्सिस पर रख रहे हैं तो वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या ये सही बातें हैं? क्या ये सही बातें हैं? भूल जाइए ना। और सब बस इसमें हम एक को बोल रहे हैं कि ये जो है ना 2 पॉइंट्स है, कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इनका वाई कोऑर्डिनेट जो होगा ना वो 0 होगा, और मतलब होगा, और एक्स एक्सिस को मतलब एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x1 और x2 हम ले लिए। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, बस इसमें बोले हैं कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, यानी कि इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा y जो है ना वो 0 हो जाएगा। अरे एक्स एक्सिस पर y क्या होता है, 0 होता है ना, हाँ 0, और x कोऑर्डिनेट को x1 मान लिए। उसी टाइप से यहाँ पर क्या किए, b के लिए यहाँ पर b भी तो x एक्सिस पर लाई कर रहा है, यानी कि b x एक्सिस पर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके लिए भी y 0 और यहाँ पे x2 ले लिए। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक इसी टाइप से अगर यहाँ पर देखेंगे तो हमें y वाला भी निकालना है ना, y वाला भी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें लेंथ निकालना है। तो मतलब इसको हम c बोल दे रहे हैं और इसको हम d बोल दे रहे हैं। तो इसका भी अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये जो C पॉइंट है ये कहाँ लाई कर रहा है, y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है ना, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा y एक्सिस का जो C का जो कोऑर्डिनेट होगा ना उसमें x 0 हो जाएगा, और y ये हम खुद से लिए हैं y1, हम नहीं कर रहे हैं कि इसको माने y1 हम खुद से, पर इसको तो आप जानते हैं कि हाँ अगर ये y एक्सिस पर है, इसका मतलब क्या है कि x जो है ना वो 0 हो जाएगा। ठीक, उसी टाइप से D भी पॉइंट क्या है, y एक्सिस पर, यानी कि इसका जो x एक्सिस होगा वो 0 होगा और y को y2 मान लिए। ठीक है, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट y2 मान लिए और इसमें y कोऑर्डिनेट y1 मान लिए। यहाँ पर अगर x एक्सिस पर है तो इसके लिए x1 और x2 यहाँ पर मान लिए।
ठीक है, सर्कल का इक्वेशन आपको ये मालूम है, जैसे वहां पर बताए थे सर्कल का इक्वेशन आपको मालूम है, ठीक है। पर उससे पहले ये बताना चाहते हैं कि आपको क्या निकालना है, यहां से लेकर यहां तक का लेंथ निकालना है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि यहां से लेकर है ना x2 क्या है, देख रहे हैं ना x2, मतलब अगर हम कहेंगे यहां से लेकर यहां तक का लेंथ वो ये वाला क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2। क्या ऐसे हम लिख सकते हैं, x इंटरसेप्ट अगर पूछेंगे x इंटरसेप्ट x का अंतःखंड का जो लेंथ है वो कितना होगा, तो क्या x2 माइनस x1 होगा। यहाँ पर x1 माइनस x2 लिखे हैं, मॉड लगा है, मतलब जो भी नेगेटिव में आएगा वो सब पॉजिटिव में हो जाएगा। लेंथ नेगेटिव में थोड़ी ना होता है, तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या ये लिख सकते हैं x1 माइनस x2, कोऑर्डिनेट मालूम है तो क्या हम यहाँ पर x1 माइनस x2 लिख सकते हैं। ठीक उसी टाइप से क्या इसके लिए हम y1 माइनस y2 लिख सकते हैं। हम किसका बात कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के लेंथ का। कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, तो क्या हम यहाँ से यहाँ तक के लेंथ का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का x इंटरसेप्ट, x का अंतःखंड जो है उसको क्या हम इस टाइप से लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस बात से आप अग्री होंगे, ठीक है, कि हाँ लिख सकते हैं। और c से लेकर d तक को क्या हम y1 माइनस y2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अरे मॉड लगा हुआ है, नेगेटिव में आया या पॉजिटिव में आया क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब पॉजिटिव में आएगा ही ना, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, मतलब हमारा ये था, यहाँ पर क्या लिखा गया x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट क्या होता है, बस ये वाला लेंथ, x इंटरसेप्ट मतलब ये वाला लेंथ, x एक्सिस पर जो लेंथ यहाँ पर है ना, जितना लेंथ यहाँ पर कटा हुआ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का AB, इसका लेंथ, तो इसका लेंथ कितना आ गया x1 माइनस x2। ठीक उसी टाइप से अगर इसका पूछेंगे, इसका बताइए, तो ये मतलब y इंटरसेप्ट यहाँ पर लिखे है ना, y इंटरसेप्ट, हाँ, तो y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2। इस चीज को यहाँ पे देखिए y1 माइनस y2, ठीक है, मोड के अंदर। अब अगर हमें सर्कल दिया गया होगा, है ना, जैसे ये सॉरी सर्कल ही है, सर्कल का इक्वेशन यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो इक्वेशन है ना, या फिर कहें ये जो सर्कल है, इसी सर्कल का ना इक्वेशन है। इस सर्कल पर क्या कर रहा है, ये जो 2 पॉइंट है ना, ये सर्कल पर ही ना है। आपको बताया तो क्या था कि सर्कल पर अगर ये 2 पॉइंट्स है, इसका मतलब है इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम इस सर्कल के इक्वेशन में रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। सही बातें है ना, सुन रहे हैं बात को। इस सर्कल के इक्वेशन में, सर्कल का इक्वेशन ये वाला है, अगर इस सर्कल के इक्वेशन में अगर ये दोनों रखेंगे, दोनों पॉइंट्स एक एक करके, तो क्या हमें मिलेगा, मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा, ये जानते हैं ना। हाँ ठीक है, हम क्या किए कि ये ए पॉइंट्स है, ये बी पॉइंट्स है, दोनों में देखिए कि वाई जो है ना वो 0 है, तो हम क्या किए, सर्कल का इक्वेशन ये वाला है, पुट y0, इसमें जो है ना y0 हम पुट कर दिए, तो बचा क्या, सुनिए पहले, अगर दोनों में तो y0 ही है, तो दोनों में से अगर y को हटा दिए तो क्या बचा, इसमें से और इसमें से y को हटा दिए तो क्या बचा, ये x1 x2, ठीक है। तो y0 अगर आप रखेंगे तो आपका इक्वेशन ये वाला आ गया, y0 मतलब ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, तो बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए 2gx प्लस में c, यहाँ देखिए 2gx प्लस में c इज इक्वल टू 0, ठीक है, सुन रहे हैं बात को। हाँ, तो जो बचा ये जो इक्वेशन आया, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, इसके 2 रूट हो जाएंगे, x1 x2। क्या आप इस बात से एग्री नहीं है कि अगर ये पॉइंट्स इस सर्कल पर हैं, मतलब इस सर्कल का जो इक्वेशन होगा ना, इक्वेशन, ये जो सर्कल का इक्वेशन है ना, तो क्यों बोलते हैं कि ये जो पॉइंट है ना वो इसको सेटिस्फाई करेगा। सुन रहे हैं बात को, ये जो पॉइंट है ना वो इस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब अब जानते हैं ना, शून्यक एक जानते होंगे, शून्यक जीरोज, जो शून्यक होता है, शून्यक जो है ना इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर इस इक्वेशन का अगर कोई शून्यक है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। सुन रहे हैं बात को, ये इक्वेशन है, अगर इसका जो शून्यक होगा तो शून्यक को रखने पर सेटिस्फाई करता है ना। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर लेना चाहें, कहाँ पर, यहाँ लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6, अगर इसके शून्यक 2 और 3 हैं तो अगर आप इसमें 2 को रखेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा, 3 को रखेंगे एक बार तो सेटिस्फाई करेगा। सही बात है ना, एक बार 2 को रख दीजिए तो सेटिस्फाई करेगा, 3 को रखेंगे सेटिस्फाई करेगा। पर यहाँ पर आपको क्यों बोला जाता है ऐसे कि अगर ये पॉइंट्स इस सर्कल पर है, इसका मतलब है इस पॉइंट्स को अगर आप इस सर्कल के इक्वेशन में मतलब इसमें रखेंगे तो ये जो पॉइंट है ना इसको सेटिस्फाई करेगा। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका मतलब ही है कि इस इक्वेशन का ये जो है ना शून्यक है। जीरोज के अलावा, शून्यक के अलावा और कौन सेटिस्फाई करता है, हाँ तो शून्यक है।
पर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो इस शून्यक में, ये शून्यक हो गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस शून्यक में x भी है और y भी है ना, x भी है और y भी है। तो हम क्या किए कि पहले y को दोनों में से उठा लिए, है ना, इसमें भी देखिए इसमें भी देखिए, ये दोनों क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इन दोनों में से y को उठा लिए, y कोऑर्डिनेट को, y इज इक्वल टू 0 जब पुट किए तो हमें ये वाला इक्वेशन मिला। ये वाला इक्वेशन में आप क्या देख रहे हैं, x है ओनली, y नहीं है। y को हम पहले ही उठाकर इसमें पुट कर दिए हैं और पुट किए हैं तब हमें ये मिला है, और ये मिला है। तो यहाँ पर जब आप y को हटा दिए तो बचा क्या, एक x1 बचा, x2 बचा, इसका मतलब ये दोनों इसके रूट्स हो जाएंगे। ठीक है सर, हम सीधी बात करते हैं। इसमें y इज इक्वल टू क्या है, 0 है ना, y का कोऑर्डिनेट 0 है ना, हाँ, तो हम इसमें y इज इक्वल टू 0 रख दिए हैं। सर्कल के इक्वेशन है, सर्कल के इक्वेशन है ना, तो सर्कल के इक्वेशन पर ये दोनों क्या है, उस सर्कल पर है ना, सर्कल पर है, ये दोनों पॉइंट्स क्या है, सर्कल पर है। हाँ, तो सर्कल में इसको रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा ना, सर्कल में रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा ना, हाँ सेटिस्फाई करेगा। तो सर्कल में हम जो है ना y के कोऑर्डिनेट को उठाकर रखे हैं पहले, तो y को रखे हैं तो हमें ये वाला मिला है। अब ये वाला मिला है, अब इसके दो रूट हो जाएंगे, x1 x2, ये x1 और ये x2, ठीक है। बचे हुए जब y को आप इसमें पुट कर दिए तो जो बचे क्या, x1 x2, तो x1 x2 क्या हो जाएगा, इसका रूट्स हो जाएगा, ठीक है। अब पता नहीं यहाँ तक समझे या नहीं, ठीक है, पर उम्मीद है कि इसको तो समझे होंगे, इसमें हो सकता है प्रॉब्लम तो वो बताइएगा, पर यहाँ से अभी आगे सुनिए पहले, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम है तो है, यहाँ से आगे देखिए, यहाँ से आगे बस ये कर रहे हैं कि अब ये जो दोनों शून्यक है, सुनिए, ये आपका इक्वेशन है और इस इक्वेशन के ये दो शून्यक है, x1 x2, सुनिएगा आप, x1 x2, तो x1 माइनस x2, अगर हमें डिफरेंस निकालना है ना, दोनों रूट्स के बीच का हमें अगर डिफरेंस निकालना है ना, x1 माइनस x2, तो इज इक्वल टू कल रात को ही बताए थे √d डिवाइडेड बाई mod a, ठीक है, ठीक है। अगर हमें, सुन रहे हैं ना बात को, अगर हमें, हम बस सबसे बस ये कह रहे हैं कि अगर ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अगर दो ये रूट्स हैं, हाँ, तो इन दोनों रूट्स को आपको हमें जो है ना डिफरेंस बताना है, तो x1 माइनस x2 हो जाएगा, अरे डिफरेंस बताना है मतलब x1 माइनस x2, हाँ ठीक है। तो इसका अगर हमें डिफरेंस बताना है तो यहाँ पर क्या लिख दिया, √d डिवाइडेड बाई mod a, ये तो कल रात को ही ना बताया था, क्या प्रॉब्लम है इसमें, हाँ, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर बोला है d, तो ये जो रूट है, ये जो रूट्स है ना दोनों, ये किसका रूट्स है, इस इक्वेशन का, मतलब d कहाँ से लाएंगे, इस इक्वेशन से लाएंगे आप, ठीक है। तो d उठाइए इसमें से, d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, सुन रहे हैं, कहाँ लिखे हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b के प्लेस पर जो है ना 2g है, यानी कि 2g के स्क्वायर, सुनिए, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो पहले b स्क्वायर होता है, तो b स्क्वायर के प्लेस पर कितना है, 2g स्क्वायर है, सॉरी 2g है ना, b के प्लेस पर कितना है, 2g है ना, तो 2 दूना कितना होता है 4, तो 4g स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ac, 4a कितना है 1 है, और c नहीं समझ में आया होगा, आप निकाल लीजिए, d निकालिए, डिवाइडेड बाई यहाँ पर mod a बोला है, a 1 है तो 1। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, रूट से बाहर करेंगे, 2√g स्क्वायर माइनस c आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बात को समझे होंगे, ठीक है। दो यहाँ पर ये जो था ना, ये दोनों पॉइंट्स था, दोनों पॉइंट्स जो है ना, ये जो है ना इस पर था, इस इक्वेशन पर था, सॉरी, ये जो वृत्त था, ये जो सर्कल था इस पर था, तो सर्कल के इक्वेशन में इसके y कोऑर्डिनेट्स को इसमें पुट किए हैं, y कोऑर्डिनेट्स जो कि 0 था तो इसमें रख दिए हैं। अब जो हमें इक्वेशन आया, उसके दो कोऑर्डिनेट्स x1 और x2 हो जाएंगे, क्योंकि y को तो पहले ही पुट कर दिए हैं, और बचे हुए कौन है, x1 है और x2 है, यानी कि दो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सॉरी दो रूट्स क्या हो जाएंगे, इस इक्वेशन के दो रूट्स x1 और x2 हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि y पहले ही पुट कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम आपसे बोले हैं कि x1 और x2 ये जो है ना रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इस रूट्स का हमें डिफरेंस आप बताइए, तो x1 माइनस x2 यही ना डिफरेंस हो जाएगा, x1 माइनस x2, ठीक है, एज इक्वल टू यहाँ पर √d डिवाइडेड बाई mod a, ये बात आपको बताए थे, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, d बोला है तो d आप इस इक्वेशन से निकालिए, तो d यहाँ पर पुट कर दीजिए और डिवाइडेड बाई a, है ना, mod a बोला है,
तो यहाँ पर लिख दीजिए और आगे यहाँ पर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस बात को समझे होंगे। जैसा इसमें काम किया है उसी टाइप से अब वाई के लिए भी नहीं करेंगे, जो कि नेक्स्ट पेज में वाई के लिए भी क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट को वहाँ पर 0 लिखेंगे। यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट को इसमें 0 पुट किए थे, अब इसमें क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट को इसमें 0 पुट करेंगे। फिर जो इक्वेशन आएगा उस इक्वेशन का y1, ये y1 और y2 क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा। आइए दोस्त यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका इक्वेशन है ब्रीथ का, पुट इसमें कीजिए x इज इक्वल टू 0, है ना। उसमें बता दे रहे हैं, उसमें क्या था 0, y1 2 पॉइंट्स था ना, और 0, y2, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट को उठाइए, पुट कर दीजिए इसमें। जब x कोऑर्डिनेट पुट किए तो यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 आया। x कोऑर्डिनेट आपका इसमें से हट गया, बचा कौन है, y1 है और y2 है। y1 और y2 क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का सुन रहे हैं ना, इस इक्वेशन का y1 और y2 क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा। अगर y1 और y2 को इसमें आप रखेंगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा, जैसे उसमें था, है ना, उसमें किए थे। क्या आया था वहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 2gy प्लस c आया था, इसके 2 आया था x1 x2, 2 रूट्स। अगर इन दोनों रूट्स को अगर आप इसमें रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पर अगर देखेंगे तो x कोऑर्डिनेट उठाकर यहाँ पर रख दिया है पहले ही, बचा कौन, y1 है और y2 है। y1 और y2 क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का 2 रूट्स हो जाएगा। अब इन दोनों रूट्स को अगर आप इसमें एक एक करके रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। फिलहाल उसको नहीं, यहाँ पर देखिए, अगर इसके ये दोनों रूट्स हो जाएंगे y1 और y2, तो इसका अगर हम डिफरेंस कहेंगे निकालने के लिए, तो डिफरेंस निकालिए y1 माइनस y2। अब जब मूल का, है ना, सुन रहे हैं ना, जब मूल का डिफरेंस निकाला जाता है तो रूट डी डिवाइडेड बाई मॉड ए, ये आपको बताया था ना कहाँ से आया है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर भी डी क्या हो जाएगा वो आप देख लीजिएगा, डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4f स्क्वायर माइनस 4c डिवाइडेड बाई 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 रूट, ये कितना लिखा गया है, एफ स्क्वायर माइनस में सी है, जो आपको वहाँ पर बताया गया। दोनों रिजल्ट यहाँ पर आ गया है। उम्मीद करते हैं जितना समझे होंगे उतना समझे हैं, ठीक है। आगे देखें, अब एक क्वेश्चन है उसको बना दीजिए फिर चले जाइएगा। ये है आपका एग्जाम्पल, बोला है कि सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार खुद से देख लीजिए। पूछा है ये है क्या है, तो ओनली एक्स एक्सिस को टच करता है या फिर बोथ दी एक्सिस को स्पर्श, है ना, टच करता है। मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आपको ये इक्वेशन देखकर बताना है कि ये केवल एक्स एक्सिस को टच करता है या फिर एक्स और वाई दोनों को टच करता है, या फिर ओरिजिन से ये पास होता है, या फिर ओनली एक्स एक्सिस को टच करता है, ओनली वाई एक्सिस को टच करता है। आपको इसके लिए निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, मतलब आपको ये निकालना पड़ेगा ना, ये जो आपको बताया गया कि ए बी इज इक्वल टू 2 रूट जी स्क्वायर माइनस में सी डी इज इक्वल टू क्या बताया गया आपको, 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस में सी। ये किस लिए बताया गया, और उसी का तो ये बताने के लिए कि जो ब्रीथ का जो इक्वेशन है ना, ये जो ब्रीथ है केवल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, या फिर एक्स और वाई दोनों को टच कर रहा है, या फिर ओरिजिन से पास हो रहा है ना, इस टाइप से, या फिर इस टाइप से ओरिजिन से पास हो रहा है, या फिर एक्स और वाई दोनों को टच कर रहा है, या फिर ओनली वाई एक्सिस को स्पर्श करता है, ओनली वाई एक्सिस को केवल स्पर्श करता है, ठीक है। तो इसको बताने के लिए आपको इन दोनों का यूज करना पड़ेगा, ए बी इज इक्वल टू जो बताया गया और सी डी इज इक्वल टू। तो इसमें जरूरत किन किन चीज़ों का रहता है, जी सी और इसमें एफ सी, मतलब 3 चीज़ें जी एफ सी। कॉन्स्टेंट देखेंगे 4 है, 4 यहाँ पर देखिए 2f लिखा गया है, f निकालेंगे तो 2f। अब y का कांस्टेंट y का यहाँ पर कोऑर्डिनेट देखेंगे तो y का जो कोफिशिएंट देखेंगे वो माइनस में 4 है, तो देखिए यहाँ देखिए माइनस में 4, f इज इक्वल टू माइनस में 2 आ गया, ठीक है। यहाँ देखिए x का जो कोफिशिएंट है वो माइनस में 4 है, यहाँ देखिए माइनस में 4, g इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस में 2 आ गया। पुट कीजिए और आंसर लाइए, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी आया, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी आया। अब आपको बता देते हैं पीछे वैसे हम बताए भी थे कि अगर जी का वैल्यू सी के वैल्यू के इक्वल आ जाएगा, मतलब जो ब्रीथ है वो केवल टच करेगा, टच। एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी है, मतलब इसमें ये वाई एक्सिस का है और ये एक्स एक्सिस के लिए ये बताया गया था और ये वाई एक्सिस के लिए बताया गया था, ठीक है। तो ये जो ब्रीथ है ना, ये जो ब्रीथ है ये क्या कर रहा है, ये क्या करेगा, बोथ दी एक्सिस को टच करेगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि इसका जो आया है ना वो देखिए ना क्या आया है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी आया
और एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी आया। आपको दोनों निकालना पड़ेगा, ठीक है, दोनों निकालना पड़ेगा। पता नहीं इस बात को आप कितना समझ रहे हैं, ठीक है। ये एक्स के लिए बता रहा है कि एक्स को कहाँ पर टच कर रहा है, ये जो है ना एक्स के लिए बता रहा है, ठीक है। अगर g का वैल्यू सुन रहे हैं ना, ये जीरो आया है ना, यहाँ पर भी जीरो आया है। अगर g का वैल्यू c से बड़ा होता, सुनिए ये जो g है ना, इसका वैल्यू अगर c से बड़ा होता, इसका मतलब क्या होता कि x एक्सिस को जो है ना वो ब्रीथ जो है ना कट्स कर रहा है इस टाइप से 2 पॉइंट्स पर। यहाँ पर जीरो आया है इसलिए कह रहे हैं कि x एक्सिस जो है ना केवल टच कर रहा है, ठीक है। और y एक्सिस भी निकालना जरूरी है। y एक्सिस को, ये जो ब्रीथ है ना, ये y एक्सिस को टच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी तो जरूरी है ना निकालना। तो सी डी इज इक्वल टू जब निकालो तो ये भी जीरो आया, इसमें भी जो है ना एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी आ गया। इसको छोड़िए, मतलब जीरो आया, जीरो आया मतलब आपको क्या बताया गया था, ये वाई एक्सिस का निकालना है, यानी कि वाई एक्सिस को ये केवल टच कर रहा है इस टाइप से, ठीक है। मतलब इसको भी टच कर रहा है वाई एक्सिस को, इसको भी टच कर रहा है। उम्मीद करते हैं जितना समझे हैं, ठीक है। ठीक है, तो थैंक यू।